तो मैं राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और हमारी सरकार अक्सर वो बातें नहीं सुनती जो इसको सूट नहीं करती, चाहे इनके अपने नेता ही के द्वारा क्यों ना पूछी गई हो। आपको मालूम है डॉक्टर सुब्रमण्यम अक्सर वो सवाल पूछते हैं, चाहे अपना सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो कि बुनियादी होते हैं और ज़मीनी होते हैं। ये बात अलग है कि इनकी विचारधारा क्या है, लेकिन चीन के बारे में जब इन्होंने सवाल पूछा और राज्यसभा के अंदर इजाज़त मांगी तो पता चला कि राज्यसभा के सचिवालय ने मना कर दिया कि आप इस बारे में नहीं पूछ सकते। किसकी वजह से? क्योंकि केंद्र ने मना कर दिया था। आपको खबर देने जा रहे हैं, ट्वीट किया है द वायर हिंदी ने। इसमें लिखा, चीनी सैनिकों के बारे में मेरे प्रश्न को राज्यसभा सचिवालय ने नहीं दी मंजूरी, सुब्रमण्यम स्वामी। कौन सा मसला है कि चीन हमारे अंदर आया है या नहीं? ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। इस टाइप की बात आपने पहले सुनी है। लेकिन बहरहाल इन्होंने जब कहा कि मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं राज्यसभा के अंदर, तो अपने ही नेता को दरकिनार करके एक तरफ डाल दिया और कह दिया कि आपको ये जवाब नहीं दिया जा सकता। इसके कुछ कारण हैं, आपको पूरी खबर सुनाते हैं। वायर ने इसको छापा कि चीनी सैनिकों के बारे में मेरे प्रश्न को राज्यसभा सचिवालय ने नहीं दी मंजूरी, सुब्रमण्यम स्वामी। पूरी खबर सुनिए। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा था कि क्या चीनी सैनिकों ने लद्दाख में, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया था? स्वामी ने कहा कि त्रासदी नहीं, हास्यास्पद है। क्या है? इस सवाल पर कहा गया कि इसे राष्ट्रीय हित में अनुमति नहीं दी जा सकती। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय पक्ष में और राष्ट्र के पक्ष में जवाब देने को मना कर दिया सरकार ने। अक्सर पैगासस के मामले में, वो भी आपको आगे बताएंगे, कई मामले ऐसे हैं जिसमें सरकार का मूड होता तो बोल जाती है और सरकार का मूड नहीं होता तो पूछते रहिए आप। राज्यसभा या लोकसभा इसीलिए बनाया गया था कि जनता से जुड़े संबंधों को वहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पूछ सकें, लेकिन एक तरफ दरकिनार कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि यह त्रासदी नहीं, हास्यास्पद है कि इस सवाल पर कहा गया कि इसे राष्ट्रीय हित में अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि वो संवेदनशील मुद्दों पर संबंधित मंत्रालयों की सिफारिश के अनुरूप कदम लेता है। आगे देखिए, दोबारा इसको ब्रीफ से लिखते हैं कि राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीते बुधवार को दावा किया कि राज्यसभा सचिवालय ने उनके एक प्रश्न को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी। उनके अनुसार इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि क्या चीनी सैनिकों ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया था? क्वेश्चन मार्क। राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि जब संवेदनशील मामला शामिल रहता है तो वो संबंधित मंत्रालय की सिफारिश के अनुरूप कदम उठाता है। पिछले साल जून में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प के बाद विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई जवाब इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसके अंदर वो 56 इंची का जो सीना है वो छोटा दिखता है। ये आप देख सकते हैं, अंग्रेजी के अंदर भी सुब्रमण्यम का एक ट्वीट है, इट इज हिलेरियस इफ नॉट ट्रेजिक फॉर राज्यसभा सेक्रेटरिएट टू इन्फॉर्म मी today my question whether the Chinese have crossed the LAC in Ladakh cannot be allowed because of national interest। नेशनल इंटरेस्ट के बारे में तो सवाल पूछा जा रहा है, आपने उसका ही मुद्दा बना दिया। स्वामी ने एक ट्वीट में कहा कि ये त्रासदीपूर्ण नहीं, हास्यास्पद है कि राज्यसभा ने इस मेरे सवाल पर आज मुझे सूचित किया कि दी नहीं जा सकती आपको जानकारी। वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में कहा, राज्य जो सचिवालय के कि संवेदनशील मामला हो तो सचिवालय संबंधित मंत्रालय सिफारिश के अनुरूप चलता है। उन्होंने कहा कि ये लंबे समय से परंपरा रही है। आगे लिखते हैं, ये वायर सुनिए बहुत ध्यान से, कि ये पहला मामला नहीं है कि जब राज्यसभा सचिवालय सरकार ने संसद में सवालों को स्वीकार करने से इनकार किया है। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा था कि भाकपा, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हैं, बिनाव विषम द्वारा पैगासस मामले में पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने दलील दी कि चूंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसको नहीं बताया जा सकता। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसी
साल 15 जुलाई को राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांता छेत्री द्वारा लोकतंत्र सूचकांक में भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया प्रश्न को अस्वीकार कर दिया जाए, जिसका उत्तर 22 जुलाई को दिया जाना था। छेत्री ने जो शांता छेत्री, इन्होंने पूछा क्या था? इन्होंने पूछा था कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की स्थिति पर सवाल उठाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस सूचकांक में भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। तो कुछ भी आपसे ये संसद और ये क्यों हुई है, ये लोकसभा क्यों है? आपसे सवाल पूछने के लिए है। और एक तरीका होता कि सवाल लिख कर दे दिया जाता कि मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूं, इसके अंदर कुछ वार्ता करना चाहता हूं। राज्यसभा उसी हिसाब से अपने टाइम को आवंटन करती है। लेकिन चीन के अंदर जो घुसपैठ है वो अपने ही सांसद को, अपने ही नेता को बताने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी की सरकार। वजह यह है कि ये काम तो विपक्ष कर रहा है, आप क्यों कर रहे हैं? और हटा इसलिए नहीं सकते क्योंकि इनके हटाने से फजीहत होगी। क्योंकि डॉक्टर सुब्रमण्यम पहले भी वित्त मंत्रालय से संबंधित, जब जेटली जी हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनके बारे में भी कहते आए हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं, उसको इकोनॉमिक्स आती नहीं है। और हुआ भी यही है कि हमारे यहाँ जो वकील हैं उनको वित्त मंत्री बना दिया जाता है, जो इतिहास का ज्ञाता है उसको गवर्नर बना दिया जाता है, क्योंकि वन मैन आर्मी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। लेकिन जब तक स्पेशलिस्ट उन विभागों को नहीं संभालेंगे, आगे को बात नहीं करेंगे, विभागों के अंदर एक साफ सुथरी छवि निकल कर नहीं आ सकती। और चीन जिस तरह से दावे करता है, जिस तरह से वीडियो जारी करता है, उससे हमारी सेना, हमारे देश के लोगों को एक आहत होती है, पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी स्थिति है क्या। मैप जारी होता है तो पता चलता है कि चीन हमारे ही भारत के अंदर आके गांव बसा चुका है, और हमारे प्रधानमंत्री जी आकर बता देते हैं कि कोई नहीं घुसा। जब आप ये कह देते हो कोई नहीं घुसा, तो चीन की हिम्मत इतनी हो जाती है कि वो और ज्यादा घुस जाता है। जब वो समझते हैं कि इनका प्रधानमंत्री वोटों की वजह से, लोकल समीकरण चुनाव की वजह से अपने ही लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो उनका कितना ज्यादा हौसला बढ़ता है कि वो वहां पर गांव बसा देता है, कभी गांव हटा लेता है, कभी बना देता है। ये मैप पूरी दुनिया ने दिखाए हैं। अब आकर तुम्हारे ही मंत्री, तुम्हारे ही जो नेता पूछते हैं कि राज्यसभा के अंदर बताइए कि क्या स्थिति है, क्या घुसपैठ हुई थी, उसके बारे में आप कह देते हैं कि ये नहीं, ये देश के हित में ये एक ऐसा सवाल है कि इसके बारे में जवाब नहीं दिया जा सकता। देश के हित में तो प्रधानमंत्री जी आपने जवाब दिया था कि नहीं कोई घुसा है, ना कोई घुसा था, तो अब भी दे दीजिए। चूंकि सुब्रमण्यम तैयारी करके आए हैं, चीन ने अपनी लोकसभा में, अपनी जो राज्य उनकी सभाएं हैं उनके अंदर कानून पारित कर दिया है कि 1 जनवरी से उसका सैनिक जहां पर है उसे ही नियंत्रण रेखा मान लिया जाएगा, चाहे कितने भी देशों से उसकी लगती हुई हो। और उनको हथियार दे दिए गए हैं और उनके साथ एक ऐसा नेटवर्क बना दिया गया है कि मिनटों सेकंडों में वहां की सेना उनके साथ आ जाएगी जो वहां के लोकल बसे हुए हैं। 20 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनसे चीन की सीमा लगती है, और हमारे ही मंत्री, हमारा ही मंत्रालय, हमारी सरकार अपनी ही पार्टी के नेता को बताने में गुरेज करता है, चूंकि इनकी कलई, इनकी जबान सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर खुलेगी। आज आपको मैंने खबर भी बताई थी कि प्रदूषण की हवा के बारे में भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराई उत्तर प्रदेश की सरकार कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कितनी मजाक उड़ाई होगी जी आपकी, कहा कि क्या पाकिस्तान के उद्योग धंधे बंद कर दें। ये इनके बस की कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। असल में इनका नेता भी इनके बारे में कुछ नहीं पूछ सकता। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं एक आज़ाद ख्याल के नेता हैं। पहले इनकी अपनी पार्टी हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिराने में इनका रोल था, तो इनको हटाया नहीं जा रहा। लेकिन बाकी नेता तो सारे बैठे नहीं है, लेट गए हैं सरकार के सामने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।